दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में उनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बात करेंगे जिसे यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं तो इससे आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। यदि आप पूजा कम करते हैं या नहीं करते तो भी आप इन उपायों को गुरुवार के दिन कर सकते हैं। इसका संबंध गुरु ग्रह से है, यानी कि जो गुरु ग्रह से जुड़े देवता हैं, इन्हें आप प्रत्येक गुरुवार को अपने जीवन में अपनाकर गुरु संबंधी सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। गुरु ग्रह पति और पुत्र का कारक माना गया है। जीवन में पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं है, उनके बीच तनाव है, तो ऐसे में आपको गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है। हमारे शास्त्रों में खास तौर पर स्त्री के लिए कहा गया है कि उन्हें गुरुवार के दिन बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उसका गुरु ग्रह कमजोर होता है और पति और पुत्र के साथ संबंध खराब होते हैं, रिश्तों में तनाव आता है। ये सब नियम तो वर्षों से चले आ रहे हैं, जिसके बारे में आप स्वयं जानते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कार्यों की जिसे यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन आएगा। यदि धन संबंधी दृष्टि से देखें तो इसके लिए भी गुरुवार का दिन विशेष माना जाता है। इस दिन गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो अब हम जानते हैं कि गुरुवार के दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे मात्र गुरुवार के दिन करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं कबाड़ हटाने की। जब भी कबाड़ वाला आता है तो हम दिन न देखकर घर के एकत्रित किए गए सारे कबाड़ को हटा देते हैं ताकि घर का सारा कचरा जल्द से जल्द साफ हो सके। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दिन का ध्यान रखकर ही घर का कबाड़ हटाना चाहिए। हमें कभी भी गुरुवार के दिन घर का कबाड़ नहीं हटाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भूल से भी ऐसा करने से आपके जीवन में संकट आ सकता है। आपकी अब तक की गई सारी पूजा पाठ का फल धरा का धरा रह जाता है, आपको कोई फल नहीं मिलता। इसलिए गुरुवार के दिन घर से कबाड़ नहीं हटाएं। साथ ही इस दिन घर से मकड़ी के जाले भी नहीं हटाने चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। प्राचीन समय में भी गुरुवार के दिन घर को गोबर से नहीं लीपा जाता था, न ही घर में पोछा लगाया जाता। यदि कुल मिलाकर बात करें तो जिस चीज से घर की सफाई हो वो काम आपको गुरुवार के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। आप आज के दिन सिर्फ घर में झाड़ू लगा दें, पानी का प्रयोग करते हुए घर की सफाई ना करें। इसके साथ ही इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए। अब बात करते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि खराब गुरु ग्रह के क्या लक्षण हैं। तो दोस्तों, यदि आपका गुरु ग्रह खराब है तो इसका सबसे पहला असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है उसके पास धन बेशक कम हो लेकिन वे जीवन में बहुत खुश होते हैं। परंतु यदि आपका ये जीवन ठीक नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाता है। यदि आपका वैवाहिक जीवन ही समस्याओं में पड़ जाए तो व्यक्ति के पास चाहे जितना भी धन क्यों न हो, सब कुछ रहते हुए भी वह कंगाल हो जाता है। तो ऐसे में यदि आपके साथ ये हो रहा है तो आप नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर फिर उस जल से स्नान करें। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा, उसमें बार बार अड़चन आ रही है
तो अभी हमने कहा स्त्रियों को बाल धोकर नहीं नहाना चाहिए, लेकिन जिन कुमारी कन्याओं के विवाह में दिक्कत आ रही है उन कन्याओं को गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर नहाना चाहिए। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और शादी विवाह में आ रही अड़चन दूर होती है, विवाह का योग बनता है। लेकिन ये उपाय वही लोग करें जिनके विवाह में अड़चन आ रही है, बाकी लोग इस दिन बाल ना धोएं। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्या है तो आप बेशक गुरुवार का व्रत करें या ना करें, लेकिन आपको इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर घर के आसपास किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर या घर में ही प्रत्येक गुरुवार ये नियम बना लें कि चने की दाल में गुड़ और तुलसी डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं और वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये एक चमत्कारिक उपाय है जिसे यदि आप हर गुरुवार के दिन नियम से कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन का मार्ग खुल जाता है। गुरुवार का दिन सप्ताह का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप पूजा पाठ नहीं करते तो भी इन नियमों का पालन जरूर करें। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जो चारों तरफ फैली हुई है, आपके घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है, घर में किसी का मन नहीं लगता, या आपने कोई नया घर लिया है लेकिन उस पर चमक नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है लेकिन घर वापस आते ही मूड खराब हो जाता है, तो ऐसे में क्या करें? या आपका अपना व्यापार है लेकिन वह सही तरह से नहीं चल रहा, तो ऐसे में इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए गुरुवार के दिन एक पात्र में गंगा जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर उस जल का छिड़काव पूरे घर में करें। छिड़काव के लिए आप दुर्वा या आम के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं, वरना आप हाथ से भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई दुकान है तो उसमें भी इस जल का छिड़काव करें। आप चाहे तो हर दिन इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन यदि ये संभव नहीं है तो आप गुरुवार के दिन इसे जरूर करें। इस उपाय को करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। तो आप इस उपाय को जरूर करें। आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी और पूरे घर में सकारात्मकता का वास होगा। गंगा जल में हर नकारात्मक शक्ति को सोखने की शक्ति होती है, वहीं हल्दी गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो आप भी गुरुवार के दिन ये उपाय अवश्य करें। इन उपायों को करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, आप एक सुखी वैवाहिक जीवन स्थापित करते हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। तो आप भी अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इन उपायों को गुरुवार के दिन अवश्य करें। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। ओम नमो नारायण।